नमस्कार दोस्तों। आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, किस क्षेत्र में। राजस्थान एक नज़र में, मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा शहरों को जो नाम दिए गए उनके बारे में, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में, राजस्थान की जो प्रसिद्ध महिलाओं के उपनाम हैं उनके बारे में, तथा राजस्थान के नगरों के जो प्राचीन नाम दिए गए या थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का भारत में स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। रेल मार्गों की दृष्टि से 12वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। पशु संपदा की दृष्टि से 5वां स्थान है। वन क्षेत्र की दृष्टि से 9वां स्थान है। राजस्थान का भारत में बैंकों की संख्या की दृष्टि से 12वां स्थान है। राजस्थान का भारत में कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। और राज्य में उपलब्ध सतही जल कितना है? 1% है। आगे बात करते हैं राजस्थान एक नज़र में। तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब है? 30 मार्च को। विधानमंडल राजस्थान में एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वह 200 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। प्रथम आकाशवाणी केंद्र जयपुर में 1955 में स्थापित हुआ। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण वो जयपुर से हुआ था 5 मार्च 1977 को। राजस्थान का राज्य पुष्प किसे कहते हैं? रोहिड़ा को। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और ऊंट है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन। राजस्थान का खेल जो है राज्य खेल वह बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। राजस्थान की थर्मोबोली हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को। राजस्थान का पूर्व का पेरिस जयपुर को। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को। सूर्य नगरी जोधपुर को। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को। आज के दौर का जो नालंदा है या शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है वो कोटा को जाना जाता है। जल महलों की नगरी डींग भरतपुर को कहा जाता है। और झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है वह हवाला गांव है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। यह सवाई माधोपुर में है। राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जयपुर में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जो स्थान है संपूर्ण अलवर जिला भरतपुर जिले की यह तहसीलें हैं। पहाड़ी नगर डींग कुमेर और नंदबई तहसीलें ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। जो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है वो है चूरू जिला। और जो राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान है वह माउंट आबू सिरोही है। दोस्तों अगर अपने को क्वेश्चन में मिलता है कि जो राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है तो भी अपने उसमें क्या करेंगे? चूरू को ही करेंगे। अगर परंतु अपने को स्थान पूछा जाता है तो अपने माउंट आबू सिरोही को करेंगे। राजस्थान का सर्वाधिक आंध्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है। सर्वाधिक लू और आंधियों वाला जिला श्रीगंगानगर को कहा जाता है। राज्य की सर्वाधिक प्रतिभूमि जोधपुर जिले में है। राज्य की जो व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत है जैसलमेर में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील जयपुर में है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री हीरालाल शास्त्री जी हैं। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो टीकाराम जी पालीवाल हैं। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो जयसमंद उदयपुर में है। और उत्तर भारत का जो प्रथम सांप उद्यान है वो भी कहाँ है? कोटा में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा दिए गए जो शहरों को नाम है
अगर कोई मुस्लिम आक्रमणकारी किसी शहर को जीत लेता था तो उसके बाद वह उस शहर का अपना ही नाम रखता था। जो सिवाना शहर है इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीतने के बाद खैराबाद रखा गया। आमेर का मोहम्मद शाह के द्वारा मोमिनाबाद रखा गया। जालौर का नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीतने के बाद जलालाबाद कर दिया गया। उदयपुर को अकबर के द्वारा जीतने के बाद मुहम्मदाबाद कहा जाने लगा। चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीतने के बाद खिजराबाद और तिम्मनगढ़ यानी कि करौली को इस्लामाबाद कहा गया मोहम्मद गोरी के द्वारा जीतने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियो लेके आते रहेंगे और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में। तो राजपूताने का अबुल फजल हुनोत नैन्सी को कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित जाबरलाल शर्मा को। बिज्जी है वो विजयदान देथा को कहा जाता है। रानी जी कुमारी चुंडावत को कहा जाता है। मंकी मैन के नाम से जानकीलाल बांड को जानते हैं। रेल वाले बाबा किशनलाल सैनी को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के पितामह घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोन को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा के पितामह कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। राजस्थान की जो राजनीति का चाणक्य है वो बैरू सिंह शेखावत को कहा जाता है। उद्योग जगत का जो पितामह है वह घनश्याम दास बिरला को कहते हैं। राजस्थान का भरतेंदु शिवचंद भरतिया को कहते हैं। राजस्थान का नरसिंह संत दुर्लभ जी को कहते हैं। केसर ए हिंद के नाम से कवि श्यामल दास को जानते हैं। राजस्थान सशस्त्र क्रांति के भामाशाह दामोदर दास राठी को जानते हैं। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद जोरावर सिंह राठौड़ है। नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को कहते हैं। टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखल को जानते हैं। ब्लू पोट्री के सरताज कृपाल सिंह शेखावत कहलाते हैं। राजस्थान के मंगल पांडे के नाम से अमरचंद बांटिया को जाना जाता है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू युगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। मेवाड़ के गांधी के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। और आदिवासियों का जो मसीहा है उसे भी मोतीलाल तेजावत को ही कहा जाता है। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। दा साहेब के नाम से हरिबाऊ उपाध्याय को जाना जाता है। राजस्थान लोक नायक शेर ए राज जय नारायण व्यास को कहा जाता है। वर्तमान राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है। शेर ए भरतपुर गोकुल वर्मा को। राजस्थान का CR दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। राजस्थान के गांधी गोकुलबाई भट्ट को। और राजस्थान के लोहा पुरुष के नाम से दामोदर व्यास को जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध जो महिलाएं हैं उनके उपनामों के बारे में। तो राजस्थान की श्रीदेवी नीलू को कहा जाता है। राजस्थान की लता सीमा मिश्रा को। राजस्थान की राधा मीराबाई को। वागड़ की मीरा गवरीबाई को। आदिवासियों की बाईजी मंजूराज पाल को। राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता। राजस्थान की राबड़ी देवी गोलमा देवी को। और सिल्वर क्वीन के नाम से सृष्टि टंडन को जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान के नगरों या क्षेत्रों के प्राचीन नाम या पुराने समय में इन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो योध्या के नाम से गंगानगर को जाना जाता था। और विराट के नाम से जयपुर को जाना जाता था। जो उदयपुर है इसे पुराने टाइम में क्या कहते थे, शिवी कहा जाता था। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता था। जो प्रतापगढ़ है वर्तमान में उसे कांठल कहा जाता था। व्याघ्र घाट के नाम से बांसवाड़ा को जाना जाता था। और अहिछत्रपुर के नाम से नागौर जिले को नागौर का जो क्षेत्र है उसे अहिछत्रपुर कहा जाता था। गुर्जर के नाम से मंडोर जोधपुर को जानते थे। अर्बुद है वो सिरोही का जो क्षेत्र है वर्तमान में उसे अर्बुद के नाम से जानते थे।
और जो मांड के नाम से जानते थे वो जैसलमेर के कुछ क्षेत्र को मांड के नाम से जाना जाता था। शेखावटी के नाम से सीकर और झुंझुनू को जानते थे। जो सीकर और झुंझुनू है और चूरू है, इसे किस नाम से जानते थे? शेखावटी के नाम से जाना जाता था। और रत्ती घाटी कहते थे बीकानेर जिले को। जो बीकानेर का क्षेत्र है इसे क्या कहते थे? रत्ती घाटी कहते थे। सालव के नाम से अलवर को जाना जाता था। अलवर को किस नाम से? सालव के नाम से। जो मालानी कहा जाता था वो बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ क्षेत्र को मालानी के नाम से जाना जाता था। बांगड़ या बांगर के नाम से पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग, यानी कि इस तरीके से पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का कुछ भाग क्या कहलाता था? बागड़ के नाम से जाना जाता था। बोमट के नाम से डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर का आदिवासी भाग, यानी कि जो डूंगरपुर है, सिरोही है और उदयपुर है, इनका कुछ कुछ भाग क्या कहलाता था? बोमट कहलाता था। शकंबरी के नाम से सांबर को जानते थे। और जो डांग क्षेत्र था इसमें धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते थे। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को प्राचीन समय में डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियो लेके आते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।